महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार वापस से साथ में आ जाएं, यह बात महाराष्ट्र के तमाम बड़े राजनेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो पदाधिकारी हैं वो किस बात को लेकर सोचते हैं, क्योंकि मुंबई से सटे ठाणे जिले में एक पोस्टर लगाया गया है जहां पर खुले तौर पर यह कहा गया है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाए, महाराष्ट्र के लिए साथ आए, मराठी भाषा के लिए साथ में आ जाए। हमारे साथ इस वक्त ठाणे जिले के मनसे के कुछ पदाधिकारी इस वक्त मौजूद है। भाई साहब ये बताइए कि ये जो पोस्टर लगाए गए हैं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ वापस जाए, मन से कितने आप लोग तैयार हैं? मन से तो आपका पार्टी का नाम है ये, लेकिन मन से कितनी खुशी होगी कि अगर आ जाएंगे, या मन से कितने तैयार हैं? हम मन से ही नहीं है, हम दिल से भी तैयार है। श्रीमान राज साहब ठाकरे और श्रीमान उद्धव जी ठाकरे, ये बहुत सालों से चल रही है प्रक्रिया। हमने 2014 में भी उनको हाथ दिया था, उसके बाद 2017 में भी उनको हाथ दिया था। आज की राजनीति बहुत अलग है। देखा जाए तो महाराष्ट्र के बहुत सारे कारखाने हैं, बहुत सारे बिजनेस है बड़े बड़े, वो सब पर राज्यों में जा रहे हैं। यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र है, जैसे ये ठाणे है, कारखानों का शहर है, यहाँ पे कारखाने सब बंद हुए हैं। आईटी सेक्टर सिर्फ 10% आईटी सेक्टर के जो रोजगार जो युवक है उनके लिए आईटी सेक्टर निर्माण हो रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चर यूनिट है वो सब यहाँ से ख़त्म किए गए हुए। यहाँ पे जो आईटी सेक्टर में भी जो बच्चे काम करते हैं, यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र नहीं है, वो सब बाहर से आते हैं, मुंबई वगैरह, डोंबिवली, कल्याण, लंबे लंबे जगह से आते हैं, मुंबई वगैरह साइड से। तो यहाँ के जो स्थानिक भूमिपुत्र है उनके रोज़ मुझे बायोडेटा आते रहते हैं, उनको जॉब नहीं है, स्थानिक भूमिपुत्रों को भी जॉब नहीं है। कारखाने सब बंद हुए हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। बैंकिंग जो देखे जाए तो बैंकिंग में, आज मैं थोड़ा टाइम पहले ही कुछ पैसे वहाँ पे डिपॉजिट करने गया था एटीएम में, 7,000 डिपॉजिट किए, 59 रुपया उसमें से कट हो गया। तो ये सब पॉलिसी अलग अलग है, और बोलते हैं ना कि सत्ता रहने के बाद ही हम सब उठा सकते हैं। हमारे विधानसभा में आमदार जाने चाहिए, सांसद जाने चाहिए संसद में। तो दोनों पार्टी अगर साथ में आती है, उद्धव और राज, तो महाराष्ट्र के राजनीति में कुछ अलग हम देख सकते हैं। ठाकरे बैंड है, सुवर्ण बोलते हैं ना समय, वो महाराष्ट्र की राजनीति में आ सकता है, और महाराष्ट्र के लोगों का अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोनों के जो देखा जाए मतलब विचार है वो एक ही है। तो एक विचार दोनों साथ में आनी चाहिए। दोनों महाराष्ट्र के जो भाई अलग अलग पार्टियों में है वो एक होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र सैनिक और मराठी माणूस करके, और यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनका वही है। जैसे अभिनेता महेश मांजरेकर है, उन्होंने ब्रॉडकास्ट लिया था, मुलाकात ली थी राज साहब की, तो उन्होंने महाराष्ट्र के जो लोगों के दिलों में और मनों में है वो बात उनको पूछी थी श्रीमान राज साहब को। तभी राज साहब ने कहा था कि मैं तैयार हूँ, मेरे लिए जो भी कुछ भी छोटी मोटी बातें रहेगी वो कम है, महाराष्ट्र से बड़ी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र के हित के लिए मैं उद्धव जी के साथ में जाने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। अभी श्रीमान राज साहब ठाकरे हैं, उनको बहुत सारे लोग मिलने आते, जैसे कष्टकरी लोग हैं, उसके बाद जितने समस्याग्रस्त है वो भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, पंतप्रधान भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते रहते। वो किसी के लिए नहीं, क्यों महाराष्ट्र और भारत में अतिथि देवो भव, तो जो भी आते रहेंगे उनको कभी भी वो सम्मान करते हैं, कभी भोजन करके जाते, चाय पी के जाते, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो दोनों भाई अगर साथ में आते तो दोनों की विचारधारा भी एक है, तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छा होगा। कल से जो बातमी आ रही है, कल सुबह से आज 2 दिन वो वायरल हो रही है सब बातमी, और हर एक नेशनलाइज रहने दो, राज्य के चैनल रहने दो, उसमें सब जगह वहाँ पे वही बात है, और बहुत खुशी हो रही है इस बात को कि राज साहब रेडी है, और उद्धव साहब है, उन्होंने भी कहा है कि हम एक साथ आने में रेडी है करके। बिल्कुल बिल्कुल, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे बीच जो है वैचारिक मतभेद कुछ नहीं है, हम मराठी मानुस के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए साथ में आ सकते हैं। आप बताइए कि अगर मनसे और शिवसेना तो यूबीटी 2 खेमों में बढ़ चुकी है, साथ में आती है तो कितनी मजबूती यहाँ थाने में मिलेगी? क्योंकि थाने में शिवसेना बहुत मजबूत है। अगर मनसे की पार्टी आपके साथ आती तो जो एकनाथ शिंदे बगावत करके गए, उनको कितना फायदा मिलेगा? नहीं, उनको तो कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। मिलेगा जो है, अगर हम लोग इकट्ठा होते हैं, एक होते हैं, तो हम लोग को ही फ़ायदा होगा, मराठी लोगों को फ़ायदा होगा इसमें। हाँ, लेकिन आपको लगता है 19 साल बड़ा लंबा सफर हो गया? 19 साल 2006 में उन्होंने पार्टी ने, बाला साहब ठाकरे उन्होंने कहा था, ये लगता है सही समय है? क्योंकि महाराष्ट्र राजनीति में सब कुछ तितर बितर हो चुका है, शिवसेना 2 खेमों में, एनसीपी 2 खेमों में, तो पार्टियां बहुत हो गई, लेकिन विचार सबके मिल नहीं रहे, चेहरे सबके डाउन लगते हैं। नहीं, अभी एक्चुअली 19 साल जो गया मनसे को, अब इसके पहले देखिए ना, श्रीमान बाला साहब ठाकरे, उनको शिवसेना गठबंधन को
सत्ता में लाने के लिए, जैसे महानगर पालिका इलेक्शन हो, ठाणे से उनकी शुरुआत हुई थी। धर्मवीर आनंद दिघे है, उनमें कार्यरत थे, तब राज साहब भी थे और बाला साहब की विचारधारा पे वो काम कर रहे थे। तब ठाणे में पहली बार सत्ता लाई शिवसेना ने, उसको भी बहुत साल लगे। उसके बाद वो ठाणे में शिवसेना की सत्ता है, बाद में मुंबई, बाद में अलग अलग राज्यों में फिर आमदार आए, खासदार आए, मुख्यमंत्री भी बने शिवसेना के। तो कैसा है, कोई पार्टी को जो एक विचारधारा है उसको लेके चलना होता है, तो उसको 19वां साल चल रहा है, जैसे वर्धापन दिन भी हुआ गए महीने में। तो कैसा है, विचारधारा और जो भी है, देखो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगर वो कर सकते थे राज साहब, तो कब का करते थे वो। जैसा बीजेपी के साथ वो अलायंस करके भी, या महाविकास आघाड़ी के साथ भी अलायंस करके वो सत्ता हस्तगत कर सकते थे, मगर उनके जो मोटो थे वो उनमें से पूरे नहीं होते थे। जो विचारधारा थी, स्वाभिमान था, वो इम्पोर्टेंट था, निष्ठा इम्पोर्टेंट थी। जैसे मराठी अस्मिता है, जैसे बहुत जगह पर मराठी मानुस को अन्याय हो रहा है, बहुत सारी सोसाइटी में उनको विरोध करते हैं, मराठी मानुस को खोली देते नहीं है, प्रोग्राम में लेते नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उसमें। तो ये सब सोसाइटी फंक्शंस वगैरह संविधान के विरोध में है। शिव फुले शाहू अम्बेडकर जो विचारधारा है, जो सदियों से चलती आ रही है, या जिसके ऊपर भारत अपना निर्भय है, संस्कृति चल रही है, तो ये सब विचारधारा के खिलाफ ये सब चल रहा है। और ये किसके वजह से चल रहा है कि एक अमुक सरकार वहाँ पे आई हुई है सत्ता में, राज्य में और केंद्र में, तो उस वजह से कुछ विचारधारा के लोग हैं, उनसे पार्टी से रिलेटेड है, वो मराठी मानुस के ऊपर, महाराष्ट्रीयन लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, और अच्छी तरीके से वो बर्ताव नहीं कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि हमें इंसानियत धर्म है, उसको पालना चाहिए। यहाँ पे नागरिक संहिता है कुछ शहरों की, वो पालनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ग्रामीण में भी और शहरों में भी। ऐसा कभी शहरों में हमने देखा नहीं था कि कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत बात कर रहा है। तो ये सब संविधान के और कायदे के विरोध में है, और कायदे के हिसाब से ही चल रहे हैं। जैसे मराठी पार्टी आनी चाहिए, मराठी नाम आनी चाहिए, उसके साथ हमारा एक कोशिश भी है कि मराठी मानुस और महाराष्ट्रीयन मानुस है, उसको उद्योग भी मिलना चाहिए, मराठी मानुस का नाम भी आना चाहिए पार्टी के ऊपर, रोजगार आना चाहिए। ऐसा है। तो आप बताइए कि लेकिन क्या अगर ये थाने हो या जो अन्य चुनाव हो, उससे पहले अगर गठबंधन हो जाता है, तो दोनों पार्टी ही क्या आपको लगता है सत्ता में आ सकती है? क्योंकि थाने में महानगर पालिका के चुनाव है और शिवसेना यहाँ पहले से मजबूत है, लेकिन एकनाथ शिंदे का खेमा है। आपको लगता है मजबूती मिलेगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी। क्योंकि क्या है कि अभी यहाँ पे जो है मराठी का ज़्यादातर ये जो हो रहा है, उसके वजह से अगर हम लोग उसके ऊपर ध्यान देके जब काम करेंगे, तो बिल्कुल लग रहा है कि मराठी सत्ते में आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे मनसे के पदाधिकारी जो थाने शहर में रहते हैं, और इनका साफ तौर पे कह रहा है कि ये मनसे तो पार्टी का नाम है, लेकिन ये मन से भी चाहते हैं, दिल से भी चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे पार्टी के साथ इनका अलायंस हो, और दोनों परिवार, जो राज ठाकरे का परिवार हो, उद्धव ठाकरे का परिवार, एक साथ आए और एक बार फिर से जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी मराठी भाषा को लेकर, उसी तरीके से ये दोनों पार्टियां भी अपनी बातों को लेकर महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर लड़ाई लड़ते रहें, और उनके मान सम्मान के लिए अपनी बातों को स्पष्ट रखें, और एक साथ आने वाले हर चुनाव में साथ में लड़ेंगे। अब देखना होगा कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो शिवसेना यूबीटी के हों या मनसे के हों, वो दिल से और मन से तो यही चाह रहे हैं कि साथ में आए, लेकिन अब देखना होगा कि राज और उद्धव का मिलन कब होगा। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, थाने।